2021 पंचायत राज सरकार का गठन होना है। लगभग कार्यकाल आपका समाप्ति की ओर है 7 वर्षों का। क्या कार्य हुआ इस 7 वर्षों में आपकी? जी सर, जो भी मूलभूत कल्याणकारी जो योजना आई है उनका हमने पूरा ईमानदारी से काम किया। जिनकी जो प्रधानमंत्री आवास आई उनका भी अपन ने पूरे क्रियान्वयन से विधि से पूरा कार्य किया। सड़कें भी बनी आपके यहाँ? हाँ, सीसी रोड भी बनाई। निर्माण कार्य और क्या क्या हुआ है? निर्माण भवन में क्या क्या निर्माण हुआ? भवन में आंगनबाड़ी बनाई सर जी। और विधायक साहब ने जो अपने समुदाय भवन दिया था वो बनाया, आंगनबाड़ी बनाया जी। और अपना ई कक्ष भी बना पुराना था उसको रिमॉडलिंग मतलब उसको अपन ने पूरे तरीके से नए तरीके से बनाया सर। और जो भी मूलभूत जन कल्याणकारी योजना जो भी आई थी अपन ने पूरी पेंशन वृद्ध पेंशन योजना जो पेंशन धारक हैं उन सबको पेंशन। आपने पेंशन की चर्चा की है जी। जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं, मूलभूत आवश्यकता जी। जैसे वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन या कबीर अंत्येष्टि की राशियाँ या फिर राशन की बात या कन्या विवाह योजना, कितने लोग अभी भी वंचित हैं जो पात्रता रखते हैं, जिनको मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। पंचायत में इनकी संख्या कितनी है? जी सर जी, यहाँ तक सभी लोगों को मिल चुकी है। कोई भी वंचित नहीं है। जो भी विधवा पेंशन है उनको विधवा पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, अंत्येष्टि सहायता की राशि हम नकद देते हैं। जो मतलब नकद मतलब सरकार की जो पेंशन निकलता है उसको हम तो जेब से देते नहीं जी। जो सरकारी पेंशन होता है उसको हम देते हैं। कन्या विवाह योजना की राशि कब तक का मतलब मिल गया है? कितना लंबित आवेदन होगा उसमें? सर ये अपना आवेदन भुगतान कब तक हुआ है आपका? कितनी तारीख तक भुगतान? तो सर उस कन्यादान योजना में कम ही हुए जी। यहाँ तक कब तक? कमलनाथ जी की जो सरकार आई थी उसमें नया सवेरा उसको नाम रख दिया था पहले। तो 19 और 20 में 20 तक की हो गई है निर्गत? हाँ हो गई, लेकिन उसमें 21-22 की नहीं हुई है। कितनी लंबित हो गई? 51,000 रुपये इन्होंने जो दिए थे जी। तो इसके बाद उनकी सरकार चली गई तो कुछ फिर वो जो भी कन्यादान योजना जो पैसे मिले वो कम ही मिले जी। तो कितने लंबित आवेदन होंगे अंदाजन? लंबित आवेदन कम से कम जो वहाँ में अपने 51,000 रुपये योजना हुआ कमलनाथ जी ने करी ना जी। उनमें से 51,000 किसी को नहीं मिला यार, किसी को नहीं मिला। चलिए, जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा है आवास की, आपके यहाँ 2011 की सूची जो सर्वेक्षण हुई थी वो सभी लोगों को मिल गई? बिल्कुल पूरी। 19 की अभी शुरू नहीं हुई, 18-19 में जो सर्वेक्षण वाले की जितनी भी प्रधानमंत्री आवास थी ना सर उनको सबको मिल चुकी। तो कितने आवास की और जरूरत है आपके यहाँ? यहाँ तो बड़ा गांव है सर, एक ही पंचायत है, दूसरे गांव भी नहीं, 7 गांव भी नहीं जी। और वोटर भी यहाँ पे काफी हैं जी। कितने लोगों का मतलब आवास की आवश्यकता है अभी? अभी तो ये मान लो 50% अभी बचे मतलब 100-200 मकान चाहिए अभी। क्या लगता है 2023 का जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने वो पूरा हो जाएगा आपके? माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य तो वो तो पूरा हो जाएगा अगर सहयोग मिले सत्ता शासन। तो मैं भी अगर ये हमारे चुनाव होते हैं अगर 2023 तक हम रहे, पहली बात तो हमारे आरक्षण की वजह से चुनाव निलंबित होने से हमारा जो अधिकार था ना वो भी उन्होंने छीन लिया। चलिए, समिति बनाई थी कमलनाथ जी ने और इसके अलावा बिना सरपंच और बिना प्रधान के तो कुछ होगा नहीं। पीसी और सचिव तो काम नहीं करेंगे सर यहाँ पे। चलिए, ये तो नहीं कहीं की भी पंचायत, ये तो चलिए आपकी मांग है, फिर से आप आ रहे हैं। मान लीजिए आप सरपंच बनते हैं तो इतनी काम तो अभी तक आपने कर लिया, अब क्या करेंगे? कुछ विकास का क्या बचा है काम? नहीं, विकास बहुत है, जितना करो उतना ही कम है सर, और करना है। जैसे मुख्य रूप से और जो भी अपने कार्य बचे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जी, गटर वगैरह जो भी नाली वो सब आप कराएंगे। एक महत्वपूर्ण हमारी मानसिकता ये रहती है जितना विकास हो उतना ही कम है सर। गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी काम हो उतना ही कम है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा एक है आम सभा का। पंचायती राज व्यवस्था का मूलभूत आधार होता है आम सभा, ग्राम सभा। पहले जो था ग्राम सभा ही योजनाएं चयन करती थी, निरीक्षण और भुगतान में भूमिका होती थी। आज के दिन में दिशा निर्देश आता है, राशि के साथ उसका खर्च करने का भी निर्देश आ जाता है। मतलब ग्राम सभा लगभग निष्क्रिय होते जा रहा है। आपकी निजी राय क्या है? नहीं, ग्राम सभा सर होती थी 2-2.5 महीने से नहीं हुई, जहाँ से 2-2.5 महीने पहले अगस्त में हुई होगी। हाँ, अगस्त में हुई। 15 अगस्त को कितने लोग आए थे सर? 15 अगस्त में कितने लोग आए थे? 15 अगस्त में अपने पास रजिस्टर रखा है, उसमें अंदाजन 100, 50, 200
हाँ, ये 100 से कम थे या ज़्यादा थे? नहीं, 100 से कम थे सर। तो तो लोग क्या किए? झंडोत्तोलन किए, झंडा वंदन, मिठाई खाए, झंडा वंदन के बाद मिठाई खाए जी, और योजनाओं पे चर्चा हुई कि चले गए? प्रस्ताव पारित भी हुआ, उसमें प्रस्ताव भी मतलब योजना पर बात हुई। तो मिठाई तो नहीं खिलानी थी, तो मिठाई खाई क्या? मिठाई क्या है, वो तो ग्रामीण क्षेत्रों में मिठाई अपने बांटी नहीं। ओ, अपने तो वो लोग जो अपने मिलने वाले थे सर, उतनी तो अपने जी कोरोना की वजह से जी अपने वो कार्यक्रम भी नहीं रखा सर। तो बेसिकली देखा जा रहा है कि कोरम नहीं पूरा होता है जितना लोग का चाहिए, और लोग नहीं आते हैं। जब उनके लाभ की बात नहीं रहती है तो आम सभा में उनकी भूमिका नहीं रहती। अपन अगर सर उनको बोलते हैं चलो आप अपनी चपरासी किसी को पहुंचाते तो कैसे मतलब इसको मजबूत करेंगे? लोग आपके यहाँ आए, इसके लिए क्या योजना है आपकी? उनको सर जागरूक करेंगे, प्रचार प्रसार करके जागरूक करना पड़ेगी। तो क्या आने वाले समय में आपके यहाँ आम सभाएं होंगी मजबूत तरीके से? क्यों नहीं होंगी। चलिए, अंतिम प्रश्न है। सरकार पंचायती राज उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिला को आरक्षण देता है। जो हम लोग का सर्वेक्षण कहता है कि बहुत सारी जगह जहाँ सरपंच आरक्षण का लाभ लेके बनते हैं, वहाँ अप्रत्यक्ष जो बहुत दूसरे लोग सत्ता संचालन करते हैं। अभी भी सत्ता भी पक्ष के लोग हैं, वो भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, विपक्ष भी आरक्षण की बात कर रहा है, लेकिन संविधान और कानून इजाज़त नहीं दे रहा है, जिस कारण से विधानसभा बाधित होती है, पंचायत चुनाव भी प्रभावित हुई है। आपकी नज़र में यह आरक्षण रहना चाहिए या नहीं? नहीं सर, ओबीसी पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनकी तो अधिकारों का हनन हो रहा है ना सर जी, इसलिए रहना चाहिए। उनका आरक्षण दिया है इन्होंने तो जी रहना चाहिए। इसी विषय पे उपस्थित हैं हमारे साथ, कोई सा वर्ग हो जी, एसटी हो जी, उनको आरक्षण रहना चाहिए, पिछड़ा वर्ग हो, सबको समान अधिकार है सर चुनाव। इसी विषय पे आपके साथ उपस्थित है हमारे साथ। एक बार आपका परिचय देते हैं हमारे सर। मेरा नाम संजीव कुशवाहा, मैं ओबीसी महासभा जिला उपाध्यक्ष हूँ एवं सामाजिक संगठन जो हम असहाय व्यक्तियों की सेवा करते हैं उसका मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी जी। ये मैं हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि सरपंच साहब ने बोला कि आरक्षण देना चाहिए, लेकिन जब संविधान और कानून इजाज़त नहीं दे रहा है तो वोट की राजनीति के तहत जनप्रतिनिधि आरक्षण देना चाह रहे हैं। संविधान और कानून जी दोनों ने ओबीसी को आरक्षण देने की इजाजत दी है जी। ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है भाजपा का जी। मैं तो सीधा भाजपा के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन भाजपा ने तो खुल के बोला ना। हाँ, क्योंकि ये जो 2014 के आरक्षण पर इन्होंने चुनाव करवाया, जबकि संविधान में ये है कि भाई 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। यदि आरक्षण होता है 6 महीने के अंदर चुनाव करवाओ, तो ये 2014 का चुनाव क्यों करवा रहे थे? इस समय बीच में कांग्रेस ने इस पे आपत्ति जताई, कोर्ट में लेके गए वो। कोर्ट में जब लेके गए तो कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग का कोटा ही खत्म कर दिया, जबकि नहीं होना चाहिए सर। यदि पिछड़ा वर्ग का कोटा खत्म होता है तो पिछड़ा वर्ग का कोई भी एक तरह से कोई पहचान नहीं बचेगी, कोई नाम ही खत्म हो जाएगा। और आपको पता है मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग की है जी। तो मैं कहता हूं कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए अभी 2 जनवरी को भोपाल में धरना प्रदर्शन भी किया था, आंदोलन भी किया था। यदि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला जी तो ये तो छोटा सा प्रदर्शन था और बड़ा प्रदर्शन भी होगा। सरकार को और जनता को जी क्या संदेश आप सीधा देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार को तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि सत्ता के मुंह में आकर अंधा नहीं होना चाहिए, चाहे तो वो कांग्रेस हो या भाजपा जी। सरकारें किसी की भी बनी हो, आम जनता आज भी परेशान है जी। हम यदि जमीनी स्तर पर जनता तक पहुंचेंगे तो वो किसी ना किसी तरह से जो योजना चल रही है उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं जी। योजनाओं का लाभ वही व्यक्ति लेता है जो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है या जागरूक है जी। आम जनता तक कोई योजना नहीं पहुंच पा रही है। मैं तो ये कहता हूं कि आम जनता अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, जागरूक बनाए, और जब पढ़ेंगे लिखेंगे जागरूक बनेंगे तो वो अनायास ही योजनाओं तक पहुंच जाएंगे। चलिए, धन्यवाद साझा करने के लिए। सरपंच साहब, देखा जाता है कि कहा जाता है कि जो सत्ता होती है सक्षम समर्थवान लोगों के लिए होती है। देखेंगे कि जो आरक्षण का लाभ लेके लोग आते हैं, दूसरे लोग को सत्ता संचालन करना पड़ता है। लटेरी में बहुत सारे पंचायत हैं। अगर ये देख लीजिए, अगर आरक्षण नहीं रहता तो सरपंच आप होते। इस बार आरक्षण की मजबूरी से आपकी पत्नी खड़ा हुई, सरपंच बनी, तो क्या ये आरक्षण रहना चाहिए?
मैं तो ये कहता हूँ सर, आरक्षण तो सभी वर्ग का रहना चाहिए। हम ये नहीं करें हमारे हम ओबीसी है तो हमारे मतलब वर्ग के लोग, मतलब एक शब्द में बोलना पड़े, पंचायती राज व्यवस्था में सामान्य आरक्षण नहीं, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण रहना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? ओबीसी आरक्षण रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साझा करने के लिए। अंत में